हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिफ्थ सेम की एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ी थी। ठीक है, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स में हमने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले हमने देखा था एमाइल नाइट्रेट देखा था। ठीक है, उसके बाद में आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट देखा था। ठीक है, और पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट देखा था। ठीक, ये सारी ड्रग हमने देख ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग क्या थी? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जैसे दो फ्यूरेन रिंग दिखती है, दो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिंग दिखती है, लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं अपन तो नाम में उसका ग्लूसिटॉल आता है। ग्लूसिटॉल क्यों आता है? क्योंकि यह इसका जो मेन प्रोडक्ट है, वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वह होता है ग्लूकोज। वह क्या होता है? ग्लूकोज। अब यहां पे देखा अपने सिंथेसिस में कि अपने सिंथेसिस कहां से स्टार्ट करी थी? डी ग्लूकोज से स्टार्ट करी थी। पिछली क्लास में बेटा थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी डिफरेंट हो गई थी। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रही थी, इस वजह से आप लोग थोड़े से प्रॉपर समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले रहे हैं अपन लास्ट क्लास का। ठीक, तो यहाँ डी ग्लूकोज अपन लिया स्टार्टिंग मटेरियल, तो डी ग्लूकोज ही को कहते हैं। इसका भी रीजन है। डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ फंक्शनल, ये दिख रहा है आपको डी ग्लूकोज, यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स से सबसे दूर वाला कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर वो राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं डी। राइट मतलब दाया, दाया मतलब डी। ठीक है, ऐसा याद रख लो। ठीक, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला किरल कार्बन का OH अगर राइट साइड में है तो अपन उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। फिर उसकी सिंथेसिस हमने करवाई थी किससे? उसकी रिएक्शन हमने करवाई थी NaBH4 से। तो हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, उसका रिडक्शन किया जाता है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है? OH में। तो यहाँ पर भी CH2OH आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी सॉर्बिटॉल में। इसी को बोलते हैं क्या? डी ग्लूसिटॉल। उसी को क्या बोलते हैं? डी ग्लूसिटॉल। फिर हमने उसका डिहाइड्रेशन करवाया, साइक्लाइजेशन करवाई, ये सब बता दिया था हमने लास्ट क्लास में। तो ये साइकिल जैसा कुछ ग्रुप बन जाता है। इस साइक्लिक कंपाउंड का क्या नाम है? आइसोसॉर्बाइड। अब इसका हम क्या करवा देते हैं बाद में? नाइट्रेशन। इसका नाइट्रेशन करवाते हैं, और नाइट्रेशन के लिए हमेशा कंडीशन क्या रहनी चाहिए? यह नाइट्रेशन जब भी करवाओ आप किसी भी कंपाउंड से, तो नाइट्रिक एसिड और 2-3 ड्रॉप H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते ही करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे नाइट्रेशन करवाया तो यहाँ पे क्या बन गया? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। इस ड्रग को हम कहाँ यूज करते हैं? सबलिंगुअली यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था डाइपाइराडामोल और इसका आईयूपीएसी नेम, इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर इतना टफ नहीं है। ठीक, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, टेरिडिन न्यूक्लियस में पायरिडिन जोड़ दो तो अपने आप बन जाएगा। ठीक, वेरापामिल में हमने एक एग्जांपल दिया था, MP में ओम के दर्शन से वेरापार होगा। मतलब वेरापार मतलब MP मतलब मेटा और पेरा पोजीशन पे ओम है, मतलब ऑक्सीजन और मेथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन और मेथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देखो मेटा और पेरा पोजीशन पे क्या है? ऑक्सीजन मतलब मेथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो वेरापार मतलब वेरेनोलाइट्राइड इसमें होगा। ठीक, डिल्टिया जेम में हमने बताया था, याद रखने की क्या ट्रिक थी इसमें डिल्टिया जेम में, कि अनीस दिल्ली गया और S करने लगा 2 अमीनों के साथ में। तो यहाँ पे 2 अमीनो मतलब अमीन ग्रुप पे 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। दिल्ली मतलब डिल्टिया जेन, अनीस मतलब एनिसोल लगा हुआ है। ठीक, S मतलब एस्टर ग्रुप है। ठीक, तो यह याद रखने की ट्रिक है। स्ट्रक्चर ऐसे ही याद रखते होंगे बेटा। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोले याद रखने के लिए, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? या
यह स्ट्रक्चर पैरासीटामोल का होता है। पैरासीटामोल क्या है? दवाई है। अब हर आदमी, हर बच्चा, हर इंसान यही बोलता है मेको नहीं खाना, मेको नहीं खाना। में मतलब क्या? मिथाइल। को मतलब क्या? CO। नहीं मतलब क्या? NH। हो गया यार, पैरासीटामोल, पैरा पोजीशन पे और OH लगा दो यहां पर, पैरासीटामोल याद, या नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन बोलते ना मेको नहीं खाना, अब याद ही रख लो, मिथाइल, को मतलब CO, NH मतलब ये। तो ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो हम ऐसी ट्रिक से याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फार्मेसी में कितने ड्रग के स्ट्रक्चर याद हो गए हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे? 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव पे। ठीक है, हमने अपनी पहली कैटेगरी देख ली थी। ठीक, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव। वन फोर डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव। अब इसमें क्या है, 1,4-डाइहाइड्रो नाम क्यों दिया गया है? जैसे बेंजीन है, सबसे पहले पायरिडिन से समझ लो या बेंजीन से समझ लो। ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहां पे अगर ये तीन, ये छह पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिख ही रहा है। ठीक, अब यहां देखना, अगर मैं इसको इस तरह से बना लूं तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, 1,4-डाइहाइड्रो। जहां पर डबल बॉन्ड नहीं होता है वहां पर हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है। डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो अपन वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होगा। ठीक ठीक, एक हाइड्रोजन हो गई होगा वहां पर, इसलिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रो। वैसे ही अपन इसमें देख लेते हैं पायरिडीन में, यह है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, है ना। अगर यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, अगर इसको हम रिड्यूस कर ले, एक बॉन्ड यहां से हटा दे, तो यहां पे देखो इस तरह का कंपाउंड बनता है। अब इस तरह का कंपाउंड बनता है तो यहां पे क्या होगा, CH2 होगा। यहां पे क्या है, CH है। यहां पे क्या है, CH है। यहां पे क्या है, CH है। तो यहां पे क्या होगा, CH। तो 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन वहां पे ज्यादा है। तो यहां पे नहीं था ना हाइड्रोजन, यहां पे नहीं था हाइड्रोजन, यहां पे है। यहां पे देखो, यहां पर CH है और यहां पर क्या है, CH2 है, मतलब एक हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब डबल बॉन्ड का ना होना, डबल बॉन्ड का ना होना और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ज्यादा होना, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो। वहां वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रो। तो यहाँ पे किस किस पोजीशन पे हाइड्रो है, 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन। इसको बोलते हैं 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन। ठीक, तो अब ये 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन भी क्यों, कैसे बनता है? जैसे पायरिडीन की रिएक्शन हमने इससे करवा दी, किससे, अभी बता रहे हैं। पायरिडीन की रिएक्शन, पायरिडीन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, या C2H5OH, ठीक है, और सोडियम से। ये दो होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नाइपर का क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आया है नाइपर में कि बिर्च रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो बिर्च रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं और एथेनॉल और सोडियम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, डाइहाइड्रो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, 1,4-डाइहाइड्रो कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर। ठीक, अब तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाइपर में आया है, क्योंकि बिर्च रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो ये वाला।
ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगला आता है आपका, जैसे ये टॉलुइन है, ठीक है, जैसे ये टॉलुइन है, टॉलुइन में का कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से, ठीक, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक, तो टॉलुइन में कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा। तो कभी भी हो आप अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं या एथेनॉल और सोडियम यूज कर रहे हैं तो ऐसा कंपाउंड कभी नहीं बनेगा कि आपने इस तरह से बनाया। दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यह एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा कैसा कंपाउंड बनेगा, इस तरह से, ये है, ठीक है, हमेशा ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेस रिडक्शन का ही रिएजेंट है कि हमने टॉलुइन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां पर भी 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड बनेगा, 1,4 डाइहाइड्रो टॉलुइन बनेगा, ठीक है। अब आते हैं ड्रग पे। तो पहली ड्रग आती है इसमें निफेडिपिन। कौन सी ड्रग आती है, निफेडिपिन, निफेडिपिन, ठीक। तो निफेडिपिन में अपन देखेंगे कि पहले तो आप स्ट्रक्चर को बड़ा मत समझना कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ऐसा तो बिल्कुल मत समझना। देखना, हाँ, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अपन कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडिन डेरिवेटिव। तो अपन पहले क्या बना ले, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडिन बना लेते हैं, ठीक, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडिन बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे एक मेथाइल जोड़ दो अगल बगल में, एक एक मेथाइल जोड़ दिया अगल बगल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CO O CH3 जोड़ दो, यहाँ पे एक एस्टर लगा दो, ठीक है, COO CH3, इधर भी क्या कर दो, COO CH3। अब आपको सिर्फ 1,4 डाइहाइड्रो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सिर्फ एक ड्रग याद रखने की जरूरत है, उसके अलावा आपको कोई ड्रग याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पे एक बेंजीन लगा दो और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दो। यह एक ही ड्रग है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव में इट इज द ओनली ड्रग विच कंटेन NO2 ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ओनली अ ड्रग कंटेन NO2 ऑन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही याद रखने के लिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि NO2 ग्रुप वाली ड्रग बताओ, ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक। तो अब इसका जो है IUPAC नेम देखते हैं। सिंपल है, आपने क्या किया, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां देखो 2 और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, डाइमेथाइल। तो सबसे पहले देखो मेन न्यूक्लियस बनाते हुए आना चाहिए। मेन न्यूक्लियस कैसे छाटे अपन, देखो अपन कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन, तो वही उसी को मेन न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखना ये 3 और 4 पोजीशन पे, 3 और 5 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। तो अपन किसको मेन न्यूक्लियस मान ले, किसको मेन न्यूक्लियस मान लेते हैं, 1,4 डाइहाइड्रो 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन 3,5 डाई कार्बोक्सिलेट को अपन मेन न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है। अपन ने इसको मान लिया मेन न्यूक्लियस। अब इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है वह देख लो, ठीक। तो दूसरी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे क्या है, मेथाइल है। तो अपन क्या लिख देंगे, 2,6 डाइमेथाइल, 2,6 डाइमेथाइल, ठीक है। फिर तीसरी और पांचवी पोजीशन पे क्या है, ये मेथाइल ग्रुप दिख रहा है यहां पर भी तो मेथाइल है, ये तो अपन ने मेन न्यूक्लियस में मान लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 6 तीसरी और पांचवी पोजीशन पे भी मेथाइल है। यहां पे क्या लिखेंगे, 3,5 डाइमेथाइल,
फोर पोजीशन पे क्या है, फोर पोजीशन पे क्या है, फोर टू नाइट्रो, टू नाइट्रो या आर्थो नाइट्रो एक ही बात है, टू नाइट्रो फिनाइल, टू नाइट्रो फिनाइल। फिर क्या बचा, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट, या इसका क्या हो गया, आईयूपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस ये ड्रग याद रखनी है, निफेडिपिन। ठीक, उसके बाद में सारी ड्रग आपको याद हो जाएगी। क्या बनाया आपने, सिंपल, देखो फिर से बना के बता रहे हैं, आपने क्या बनाया, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन बना दिया, एक मिनट बेटा, क्या बनाया, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन बना दिया। ठीक, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। नाइट्रोजन के अगल बगल में एक CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, फिर इधर भी क्या है, एस्टर लगा दो, इधर भी क्या, एस्टर लगा दो। ठीक है, और यहां पे क्या जोड़ दो, आर्थो नाइट्रो फिनाइल, 2 नाइट्रो फिनाइल। ये हो गया आपका निफेडिपिन। ठीक है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप कंफ्यूज मत होइए, बस नॉमेनक्लेचर में आप थोड़ा सा सजग रहिएगा कि इसको अपन मेन न्यूक्लियस किसको माने। तो मेन न्यूक्लियस अपन कैटेगरी वही पढ़ रहे हैं, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, तो अपन मेन न्यूक्लियस इसी को मानेंगे। ठीक है, अब दूसरी ड्रग आती है बेटा नाइट्रेनडिपिन। दूसरी ड्रग आती है नाइट्रेनडिपिन, नाइट्रेनडिपिन। अब याद रखना कि इसमें जो है NO2, जो बेंजीन ग्रुप था ना, वहां पे Na2 कहां पर था, सेकंड पे था, यहाँ पे Na2 तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, और वो जो मेथाइल एस्टर था ना, वो एक तरफ एथाइल एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। कैटेगरी तो अपन 1,4 डाइहाइड्रो ही पढ़ रहे हैं, यही बनाएंगे अपन। अगल बगल में क्या है, CH3 CH3। यहां पर ये देखना तीसरी पोजीशन पे जो है, यहां पे क्या है, अपन ने ये देखा था कि यहां पर क्या है, मिथाइल था। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पे अपन जोड़ देंगे एथाइल, बस इतना अंतर है, यहां पे तो मिथाइल रहेगा, यहां पे एथाइल ग्रुप आ जाएगा। और जो बेंजीन था, बेंजीन में जो नाइट्रोजन था, NO2 था, वो कहां पे आके जुड़ जाएगा, तीसरी पोजीशन पे। ये हमारी ड्रग होगी नाइट्रेनडिपिन। बस इसी को तो ACR बोलते हैं कि यार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर चेंज करने पर इसकी एक्टिविटी में क्या परिवर्तन आया, यही देखते हैं हम। ठीक, उसी को अपन ACR बोलते हैं। तो जब ये ACR बनाए गए, ACR से क्या हुआ, नई नई ड्रग बनती गई कि यार यहाँ पे मेथाइल था, हमने फिर एथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो उसकी एक्टिविटी या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या कोई फार्मेकोलॉजिकल एक्शन या फार्मेकोकाइनेटिक में क्या परिवर्तन आ गया होगा, तो यह परिवर्तन आया था। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान देना अच्छे से, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वही कैटेगरी तो वही है अपनी, मेन न्यूक्लियस क्यों किसको मानेंगे अपन, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट को। ये कार्बोक्सिलेट है ना, इधर भी कार्बोक्सी ग्रुप है, इधर भी कार्बोक्सी ग्रुप है, एस्टर है, इसलिए क्या बोलेंगे, डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब यहां देखना 1 2 3 4 5 6, यहां पे तीसरी और पांचवी पोजीशन पे क्या है, एस्टर है, तीसरी पोजीशन पे क्या है, एथाइल ग्रुप है, 3 एथाइल, पांचवी पोजीशन पे क्या है, 5 मेथाइल। ठीक है, दूसरी और छठी पोजीशन पे क्या है, एथाइल, 2 6 डाई मेथाइल। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है 3 नाइट्रो या मेटा नाइट्रो, किसी किसी बुक में मेटा नाइट्रो भी हो लिखा होगा, मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रो फिनाइल। बेंजीन को साइड चेन में क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर वही क्या लिखेंगे, 1,4 डाइहाइड्रो, डाइहाइड्रो क्यों लिखते हैं उसका रीजन हमने शुरुआत में ही बता दिया, पायरिडीन, पायरिडीन 3,5 डाई कार्बोक्सिलेट, तो यह इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा।
ठीक, अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो ड्रग दे दी जाएगी कि निफेडिपिन या नाइट्रेनडिपिन या एम्लोडिपिन, इनका आईयूपीएसी नेम क्या है इनका आईयूपीएसी नेम क्या है, या तो आपको यह लिख दिया जाएगा, आईयूपीएसी नेम दे दिया जाएगा, फिर बताओ ये किस ड्रग का आईयूपीएसी नेम है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरह से बनने चाहिए। ठीक, अगली ड्रग आती है आपकी निमोडिपिन। निमोडिपिन अब देखो, नीमो से ऐसे ये याद रख, ऐसे याद नहीं रहेंगे स्ट्रक्चर, ऐसे रखो कि नींबू और आइस को हाथों में लिया, नींबू और आइस को हाथों में लिया, तो कहीं ना कहीं निमोडिपिन में आइस आया मतलब आइसोप्रोपाइल आया है, हाथों में लिया मतलब कहीं ना कहीं एथाइल ग्रुप आया है। ठीक है, हाथ हो ओ मतलब ऑक्सीजन, में मतलब मिथाइल, हर एक चीज का कारण है, जो हम बोल रहे हैं ना उसका कारण अभी बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से समझना, स्ट्रक्चर बड़े नहीं है, उसको क्या हम बड़े समझ लेते हैं। क्या हो गया, 1,4 डाइहाइड्रो बना लिया आपने। ठीक, अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, लगा दिया आपने। ठीक, अब यहाँ पे ये एस्टर, ये तो मेन सभी में रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडिन 3,5 कार्बोक्सिलेट, ये तो में रहेगा। एक तरफ क्या लगा दो, आइसोप्रोपाइल CH3 H वैलेंस से कंप्लीट कर लिया करो। ठीक, फिर दूसरी तरफ क्या लगा दो, C2H5O मिथाइल। अब इसको कैसे याद रखा आपने, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे नाइट्रेनडिपिन में था, तीसरी पोजीशन पे NO2। ठीक, तो नींबू को अपन ने कहाँ लिया, हाथों में लिया, नींबू ऐसे याद रखना, नींबू और आइस को हाथों में, हाथों मतलब एथाइल, हाथों से एथाइल, ऑक्सीजन, मिथाइल, हाथों में लिया। ठीक है, वो लिया तो ऐसे ही है। तो ये याद रखने का तरीका है, आइस मतलब आइसोप्रोपाइल, हाथों में मतलब एथाइल, ऑक्सीजन, मिथाइल। ठीक है, ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम देख लो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई, मेन न्यूक्लियस तो आपने वही माना है, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन, कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़े देखो। तीसरी पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4 5, तीसरी पोजीशन पे क्या है, तीसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, ऑक्सो, एथाइल, ये हो गया तीसरी पोजीशन पे। फिर पांचवी पोजीशन पे क्या है, पांचवी पोजीशन पे देखना आइसोप्रोपाइल है, पांचवी पोजीशन पे लिख दो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक, फिर सेकंड और 6 पोजीशन पे क्या है, 2,6 डाइमेथाइल, 2,6 डाइमेथाइल। 4 पोजीशन पे क्या है, 3 नाइट्रो फिनाइल, 3 नाइट्रो फिनाइल। ठीक, पूरा का पूरा वही ग्रुप उतार दो, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन 3,5 डाई कार्बोक्सिलेट। यह क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ऐसे याद रखना, नींबू और आइस को हाथों में लिया मतलब याद रह जाएगा, निमोडिपिन में कहीं ना कहीं आइसोप्रोपाइल है और हाथों मतलब एथाइल और मिथाइल दोनों है ऑक्सीजन के एस्टर ब्रिज में। अगली ड्रग आती है आपकी फेलोडिपिन। फेलोडिपिन, अब नाम से समझ में आ रहा, फेलो मतलब फ्लोरीन नहीं होगा यहां पर, ठीक है ना, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा, हेलोजन है। ठीक है, ये एक ड्रग है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होगा, फेलोडिपिन बोल रहे हैं लेकिन फ्लोरीन नहीं है, क्या है, क्लोरीन है।
अब वो क्लोरीन कहां पर है देखिएगा, ये एज इट इज बनेगा पूरा का पूरा ग्रुप। ठीक है, हमने अभी क्या बोला, नाइट्रेन डिपिन के समान है, नाइट्रेन डिपिन के ही समान है। तो यहाँ पे क्या है C2H5, नाइट्रेन डिपिन में क्या था, यहाँ पे C2H5 था, यहाँ पे क्या था, मिथाइल था, तो यहाँ पे एज इट इज मिथाइल लगा दो। ठीक, और यहाँ पे क्या है, तीसरी पोजीशन पे यहाँ पे लगता है क्लोरीन, दूसरी और तीसरी पोजीशन पे लग जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे नाम IUPAC नेम चेंज हो जाएगा ड्रग का। ठीक है, वैसा पूरा रहेगा। ठीक, और यहाँ पे ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइक्लोरोफिनाइल। 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ होगा, 4,2,3 डाइक्लोरोफिनाइल। बाकी पूरा नाम एज इट इज रहेगा नाइट्रेन डिपिन के समान। तो नाइट्रेन डिपिन में क्या बताया था भाई, तीसरी पोजीशन पे क्या है, एथाइल ग्रुप है, तो 3 एथाइल। पांचवी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, 5 मिथाइल। दूसरी और छठी पोजीशन पे क्या है, तो क्या है, 2,6 डाइमेथाइल। फोर्थ पोजीशन पे जैसे आया 4,2,3 डाइक्लोरोफिनाइल, फिर वही पूरा का पूरा ग्रुप 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। तो यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा फेलोडिपिन का। अगली ड्रग आती है आपकी इसमें एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन ये सब वही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है बेटा, इतनी बड़ी वो नहीं है ड्रग। एम्लोडिपिन, अब यहाँ पे देखो एम्लो से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमीन होगा। ठीक है, और यहाँ एम्लो लो मतलब कहीं ना कहीं क्लोरीन होगा। ठीक, बाकी पूरा स्ट्रक्चर अपन पढ़ ही रहे, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव में पढ़ रहे, तो वैसा स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका भी, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहां पे जो हमने सेकंड पोजीशन बताई थी, यहां पे चेंजेस है बेटा। यहां पे क्या चेंजेस है, CH2O एथाइल अमीन जुड़ गया, इसलिए यहां पे अमीन एम्लोडिपिन इसका नाम पड़ा है, C2H5NH2। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम बताते हैं। ठीक, ये एस्टर जैसा का वैसा ही रहेगा, नाइट्रेन डिपिन समान ही रहेगा, C2H5। ठीक, और यहाँ पे क्या अलग रहेगा आपका, क्लोरीन, एक क्लोरीन लगा रहेगा आर्थो पोजीशन पे। ठीक, तो ये हो जाती है कि अपनी एम्लोडिपिन। ठीक, अब इसका IUPAC नेम देखेंगे अपन। IUPAC नेम क्या होगा इसका, सबसे पहले तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, पहले तो दूर दूर वाला काउंट कर लो अपन, तो काउंट करेंगे तो दूर पे क्या है, 6 मिथाइल हो गया, 6 मिथाइल। ठीक, फिर 5 पे क्या है, 5 पे भी मिथाइल है, 5 मिथाइल, 3 एथाइल, 3 पे एथाइल हो गया। 4 पे क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल है ना, और 2 क्लोरोफिनाइल हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे ये है एथाइलामीन, क्या है, 2 अमीनो एथाइल ऑक्सी या ऑक्सो, एक ही बात है, ऑक्सी भी लगा सकते हैं एक ऑक्सीजन को, या ऑक्सो भी लगा सकते हैं, ऑक्सो मेथाइल। ये हो गया सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो 1, 2। ठीक, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे अमीनो, तो अमीनो एथाइल, 2 अमीनो एथाइल ऑक्सो, ये ऑक्सो मिथाइल, मिथाइल। ठीक, अब अपना पूरा ग्रुप लिख दो, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हो गया RGPV पॉइंट ऑफ व्यू से और GPAT पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह से क्वेश्चन आने हैं
ठीक, आपको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम पता होने चाहिए। ठीक, अब देखो मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो निफेडिपिन की सिंथेसिस होती है ना, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएंगे। ठीक, तो क्या है, निफेडिपिन की जो सिंथेसिस होती है वह दो एस्टर से मिलकर बनी होती है, 2 बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, अमोनिया से करवाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनता है, निफेडिपिन जैसा कंपाउंड मिलता है। ठीक, अब क्वेश्चन यहां से ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से इस तरह से आएगा बेटा कि क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन फाउंड इन विच ड्रग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, क्लेजन कंडेंसेशन फाउंड इन विच ड्रग, मतलब कि कौन सी ड्रग की सिंथेसिस में क्लेजन कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है। तो जब भी दो एस्टर की रिएक्शन हो, जब भी दो एस्टर की रिएक्शन हो रही हो, यहां देखो 2 बीटा कीटो एस्टर लिखा है मैंने, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, जब भी दो एस्टर की रिएक्शन हो रही हो, अभी काम की चीजें, इसको नोट करना अच्छे से, है ना, बाकी भी नोट करना जो लिखा है। जब दो एस्टर की रिएक्शन हो रही हो तो वो क्या कहलाता है, क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है, क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है। आई बात समझ में, जब भी दो एस्टर की रिएक्शन हो रही हो तो उसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक, अब अगर दो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही हो उसको क्या बोलेंगे, दो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही हो लेकिन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है बता रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब दो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही हो जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है बेटा, सिंपल है, CH3 CO CH3। ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, और उसी फंक्शनल ग्रुप का पहला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो वे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर वे रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में तो उसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। आई बात समझ में। और दूसरी बात, दो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता हो, ठीक है, अगर वे रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जैसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्लिक कर जाएगा कि यार ये दो एस्टर की रिएक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं ये क्लेजन कंडेंसेशन है, यार ये दो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है तो ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन है, कि यार इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, डार्जन कंडेंसेशन। अगर कोई एस्टर कीटोन से रिएक्ट करता है, अगर कोई एस्टर कीटोन से रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं डार्जन कंडेंसेशन, और यह आपको दिखेगा विटामिन ए की सिंथेसिस में। तो यह क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन ए की सिंथेसिस में कौन सी नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब चार नेम रिएक्शन दे दी, उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है गैब्रियल थैलेमाइड दे दी, हो सकता है विक्टर मेयर दे दी, ठीक है, हो सकता है डार्जन दे दी, या आपको रीमाटिमन रिएक्शन दे दी। तो डार्जन कंडेंसेशन किस में आता है,
विटामिन ए की सिंथेसिस में, विटामिन ए की सिंथेसिस में। और डायजन कंडेंसेशन होता क्या है, जब एस्टर और कीटोन की रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं डायजन कंडेंसेशन। और इस प्रकार का कंडेंसेशन कहाँ देखने को मिलता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए में। ठीक, तो अब अगली ड्रग पे आते हैं अपन निकार्डिपिन पे। निकार्डिपिन, ये पॉइंट याद रखने की चीज है बेटा, इसलिए बता दिया ना। निकार्डिपिन, निकार्डिपिन का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट है वो अभी, इसलिए तो एसएआर बनते हैं। एसएआर का मतलब यही होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया तो उसमें क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, अब यहां देखना, ये 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन तो एज इट इज होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है, मतलब NO2 ग्रुप भी होगा। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंजेस आता है, यहाँ पर क्या है, C2H5 एथाइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, फिर क्या जोड़ दो आप, एक अमीनो ग्रुप, फिर एक मिथाइल ग्रुप, फिर एक क्या जोड़ दो, बेंजाइल ग्रुप जोड़ दो, तो ये हमारी ड्रग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देख के घबराने का नहीं है, बस इतना याद रखना कि IUPAC नेम में, देखो अब यहाँ से छोटा करके समझा देते हैं। ठीक है, तीसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे पूरा ग्रुप लिख देते हैं अपन कि क्या है, देखो 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 2, तो 2 पोजीशन से क्या क्या जुड़ा हुआ है भैया, 2 पे जुड़ा हुआ है आपका बेंजाइल, ये पूरा बेंजाइल, बेंजीन जब CH2 के साथ में हो तो उसको बोलते हैं साइड चेन में बेंजाइल। अब ये N से जुड़ा हो तो अपन क्या बोलेंगे, N बेंजाइल, फिर N पे क्या है, N मिथाइल भी है, यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे, N मिथाइल, फिर क्या है, एथाइल, ये पूरा कहां जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे एथाइल। अब बाकी पूरा एज इट इज है, बाकी पूरा अपन ने जो प्रीवियस नॉमेनक्लेचर है वैसे ही लिखना है अपने को। तो प्रीवियस में क्या लिखा था अपन ने, ये तो तीसरी पोजीशन पे हो गया, पांचवी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, दूसरी और छठी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है 2,6 डाइमिथाइल। ठीक है, चौथी पोजीशन पे क्या था, 3 नाइट्रोफिनाइल, 3 नाइट्रोफिनाइल। और फिर क्या आएगा, पूरा मेन न्यूक्लियस, सरनेम अपन बाद में लिखते हैं ना, तो किस कैटेगरी के हैं, तो भैया इस कैटेगरी के है, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन 3,5 डाई कार्बोक्सिलेट। जितना डरोगे उतना भूलते जाओगे, तो डरना नहीं है, ना तो स्ट्रक्चर देख के डरना है, ना ही इसके IUPAC नेम देख के डरना है। अगर आपको ड्रग का नाम याद हो गया है तो आपको अब IUPAC नाम भी याद आ जाएगा, आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 1,4 डाइहाइड्रो कैटेगरी में इतनी ड्रग आती है। अगली ड्रग कैटेगरी आती है आपकी डाईयूरेटिक्स। कौन सी आती है, डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स। ठीक है, डाईयूरेटिक्स का भी यूज देखो, जब भी क्या है डायूरेटिक्स, जैसे आपने मार्केट में भी ड्रग का नाम सुना होगा, एम्लोडिपिन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एक साथ आती है। ठीक है, आपका फ्यूरेसेमाइड किसी न किसी बीटा ब्लॉकर के साथ में आएगी। ठीक, तो ये क्या, ये जो ड्रग होती है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के साथ में हमेशा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, इंक्रीज करते हैं क्या, यूरिन फॉर्मेशन को, जिससे क्या होगा, सोडियम आयन क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा, सोडियम आयन रिलीज करवाएंगे। अब इसकी फार्मेकोलॉजी पे नहीं जा रहे अपन ना तो लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे, ना नेफ्रॉन की बात करेंगे, ना वुमेन्स कैप्सूल की बात करेंगे, ना जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल की बात करेंगे। अपन सिर्फ इतना बता रहे हैं यहाँ पर कि डायूरेटिक्स क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो रिटेन हो रहा था, बीपी की मैकेनिज्म हमने समझाया था, जो सोडियम रिटेन हो रहा था वो रिलीज हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो बीपी बढ़ा हुआ था वो
नॉर्मलाइज हो जाएगा, बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। इतनी सी प्रोसीजर अपने को समझानी थी इसमें। बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा, एकदम से कम नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो वही है, डाययूरेटिक्स आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, अपन डेफिनेशन में भी यही पढ़ते हैं। ठीक? अब इसकी कैटेगरी कौन सी आती है? कैटेगरी में अपन मेन देखेंगे किसको? थायाजाइड डाययूरेटिक्स को, थायाजाइड डाययूरेटिक्स को, थायाजाइड डाययूरेटिक्स को। अपन इसमें क्या देखेंगे? हाँ, क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड। फिर अपन इसमें क्या देखेंगे? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। फिर आपका आएगा इसमें क्या? हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड। ठीक है, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड। फिर इसमें थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक में आएगा, जैसे थायाजाइड के जैसे दिखने वाली ड्रग। ये है नहीं सिलेबस में, पर बस नाम के लिए, नाम तो पता होना चाहिए। थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स। ठीक, तो इसमें आपका आता है जीपामाइड, जीपामाइड, इंडप्पामाइड। ठीक है, क्लोपामाइड। ये सारी ड्रग आती है थायाजाइड की, थायाजाइड जैसे दिखते हैं। इसमें लूप डाययूरेटिक्स भी आती है, लूप डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल में देख लो, फ्यूरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरासेमाइड, टोरासेमाइड। ठीक, तो अब आते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स को, थायाजाइड डाययूरेटिक्स को। ठीक, तो थायाजाइड डाययूरेटिक्स में आएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी रिंग होती है बेटा? हमेशा याद रखना, बेंजो थायाजाइड रिंग पाई जाती है। 1,2,4 बेंजो थाया डाइएजिन 1,1 डाइऑक्साइड। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, क्या है, नाम क्या है? देखो, 1 पोजीशन पे सल्फर है, अपन ने वो OSN वाला फंडा हमेशा याद रखना। OSN मतलब रिंग में अगर ऑक्सीजन है तो पहली प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देते हैं, फिर अगर सल्फर है तो उसको दी जाएगी, फिर नाइट्रोजन है तो उसको दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग में कौन सी है? सल्फर और नाइट्रोजन है, तो सल्फर पे 1, 2, 3, 4, तो क्या है? 1, 2, 4 पोजीशन पे है ना, तो क्या लिखेंगे अपन? 1, 2, 4 बेंजो, बेंजीन भी जुड़ा हुआ है, बेंजो थाया, थाया भी है, सल्फर है तो थाया है, डाइएजिन, 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाइएजिन, डाइएजिन 1,1 डाइऑक्साइड, 1,1 डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना ही तो है इसका स्ट्रक्चर। अब बाकी जगह पे क्या है? यहाँ पे कुछ जोड़ दो, यहाँ पे कुछ जोड़ दो, यहाँ पे कुछ जोड़ दो, तो आपकी ड्रग बन जाएगी ना। बस ये मेन ग्रुप को याद रखना है। जैसे हमने 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन याद रखा था ना वहां पर, वैसे यहाँ पर भी क्या रहा है? 1,2,4 बेंजोथायाडाइजिन 1,1 डाइऑक्साइड याद रखना है। ठीक, अब इस पे आ जाओ एसएआर पे। एसएआर और भी इजी है इसका। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर के चेंज करने पर उसकी ड्रग की एक्टिविटी में क्या परिवर्तन आता है यह देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि जो N1 पोजीशन है, अब यहां से समझते जाते हैं अपन, जो N2 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है,
तो जो N2 पोजीशन है वहां पर हमेशा N2 पोजीशन ऑलवेज कैरी स्मॉल ग्रुप, ये लिखते जाना बेटा, स्मॉल ग्रुप्स लाइक या तो H होगा या CH3 होगा। ठीक है, जो दूसरी पोजीशन है इसी में जो N2 पोजीशन की जो पोजीशन है N2, यहां पर क्या होता है, हमेशा साल्ट फॉर्मेशन कहां पर होगा, N2 पोजीशन पे होगा। तो साल्ट फॉर्मेशन ऑकर एट N2 पोजीशन। ठीक है, मतलब अगर कोई भी साल्ट बनना होगा तो ये N2 पोजीशन पर ही आकर बनेगा। तीसरा क्या है, जो ये तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दे तो क्या होगा, एक्टिविटी 10 to 20 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच का डबल बॉन्ड हमने रिड्यूस कर दिया, डबल बॉन्ड रिड्यूस, देन एक्टिविटी इंक्रीज बाय 10 to 20 टाइम। ठीक है, तो वहीं यहीं से क्या होता है, क्लोरथायाजाइड कन्वर्ट होती है किसमें, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को जैसे रिड्यूस किया एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब कि क्लोरथायाजाइड से ज्यादा अच्छी ड्रग कौन सी थी, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। इसलिए तो एसएआर की जरूरत पड़ी कि स्ट्रक्चर चेंज करने पर उसकी एक्टिविटी में क्या परिवर्तन आ रहा है, वही तो एसएआर कहलाता है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, अब देखना यहां पर, ये जो कार्बन है, ये तीसरे नंबर का जो कार्बन है, यहां पर क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहां पर कोई बड़ा ग्रुप लगा दे, जैसे एथाइल क्लोराइड लगा दे या मेथाइल थायोमेथाइल लगा दे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या पोटेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो C3 पोजीशन यहां पे ऐसे लिख रहे हैं, C3 पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो C3 पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, हमेशा याद रखना, या तो कोई बेंजाइल ग्रुप जुड़ सकता है, या तो कोई एथाइल ग्रुप जुड़ सकता है, एथाइल क्लोराइड ग्रुप जुड़ सकता है, या तो कोई इस तरह से ग्रुप जुड़ेगा, मेथाइल थायो मेथाइड। ठीक है, अगर ये ग्रुप जुड़ा तो इसको बोलते हैं बेंजोथायाजाइड, इसको बोलते हैं बेंजोथायाजाइड। ठीक है, अब आती है पांचवा पॉइंट, जो C6 पोजीशन है इसका, ये देखना यहां पर नंबरिंग हमने करा था अभी, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो C6 पोजीशन है वहां पर हमेशा क्लोरीन होगा। ठीक है, यहां पर या तो C6 पोजीशन, ऐसे लिखना, C6 पोजीशन ऑलवेज कैरीज क्लोरीन। अगर क्लोरीन नहीं हुआ तो CF3 होगा ना, ट्राइफ्लोरोमीथेन होगा। अगर क्लोरीन नहीं होगा तो CF3 होगा, ट्राइफ्लोरोमीथेन होगा। ठीक है, छठवां पॉइंट आता है, जो 7 पोजीशन है उसकी, ये यहां पर हमेशा देखना SO2NH2 ही होगा, और यह डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 7 पोजीशन के लिए। तो यहां लिख दो अच्छे से कि जो 7 पोजीशन है, C7 पोजीशन हैज SO2NH2 ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, SO2NH2 ग्रुप, या इसको सल्फाम ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप फॉर डायूरेटिक एक्शन, डायूरेटिक एक्शन। ठीक, तो यह हो गया इसका एसएआर, बहुत ही इजी है। क्या है, N2 पोजीशन पे ही क्या होना है, मिथाइल या हाइड्रोजन ग्रुप होगा, साल्ट फॉर्मेशन भी N2 पोजीशन पे होगा। 3 और 4 के बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर वह रिड्यूस हो गया तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। C3 पोजीशन पे हमने कुछ बेंजीन लगा दिया, एथाइल ग्रुप लगा दिया, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा।
C6 पोजीशन तो रिक्वायरमेंट है ही है वहां पर। अगर क्लोरीन नहीं होगा तो CF3 होगा, ठीक है, ट्राइफ्लोरोमीथेन होगा, और वह नहीं हुआ तो क्लोरीन तो होगा ही होगा, ठीक, वो खाली नहीं रहेगी, C6 पोजीशन खाली नहीं रहेगी। अगला आता है C7 पोजीशन पे सल्फोनामाइड ग्रुप, जरूरी है किसके लिए, डाययूरेटिक एक्टिविटी के लिए। तो यह SAR अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना, ठीक। अब अपनी आती है ड्रग, पहली ड्रग आती है क्लोरथायाजाइड। कौन सी आती है, क्लोरथायाजाइड। हमने बताया था किस कैटेगरी की ड्रग है, 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजिन 1,1 डाई ऑक्साइड। देखिए पहले वो बना लो, पहले क्या बना लो, बेंजीन, ठीक है। फिर ऐसे ही बताया था हमने, सल्फर, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड। तीसरी और चौथी पोजीशन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7, 6 पोजीशन पे अभी SAR में पढ़ा है क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन लगा दो। फिर अभी अपन ने SAR में पढ़ा कि 7 पे क्या है, SO2 लगेगा, लगेगा NH2। ये तो हमारी ड्रग है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरथायाजाइड, ठीक है। दिखते बड़े स्ट्रक्चर है नहीं, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, अपने को मेन न्यूक्लियस पता है, क्या मेन न्यूक्लियस माना था, ठीक, अपन जैसे सरनेम बाद में लिखते हैं ना वैसे लिख दो, 1 2 4 बेंजो थाया डाइएजिन 1,1 डाइऑक्साइड, ये अपन ने लिख दिया अलग से पहले से। अब 6 पोजीशन पे क्या, जो जो जुड़ा हुआ इस ग्रुप से, जो जो जुड़ा, जहां जहां जुड़ा वह लिख दो। 6 पोजीशन पे क्या है, 6 क्लोरो। 7 पोजीशन पे क्या है, 7 सल्फोनामाइडो है तो अपन क्या लिख देंगे, सल्फोनामाइड ग्रुप है तो अपन क्या लिख देंगे, 7 सल्फोनामाइडो, या इसी को बोलते हैं सल्फामोइल भी बोलते हैं, सल्फामोइल, एक ही बात है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो 7 सल्फोनामाइडो 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजिन 1,1 ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2H है, तो हमने अभी बताया था ना 1,4 डाईहाइड्रो क्यों बोला गया था, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड नहीं था। जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं होगा वहां पे अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रो। यहाँ पे देखना सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2H या 2 हाइड्रो, इसी को बोलते हैं अपन, सामने 2H लगा दो, ठीक है। इसको बोलते हैं 2H 6 क्लोरो, मतलब यहाँ पे समझ में जाएगा कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। 6 क्लोरो 7 सल्फोनामाइडो 1,2,4 बेंजोथाया डाइएजिन 1,1 डाई ऑक्साइड, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, क्लोरथायाजाइड। यहीं पे अपन ने क्या बताया था अभी SAR में कि तीसरी और चौथी पोजीशन का डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दो तो हमारी दूसरी ड्रग बन जाएगी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। कौन सी बनेगी, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक। यहां सिंपल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बट डबल बॉन्ड को हटा देना, वहां पर बेंजीन बना लो, ये 1,1 डाइऑक्साइड तो बताइए आपको, NH, ये NH, ठीक, और ये NH लगा दो, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड अब नहीं रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तीसरी, दूसरी और तीसरी और चौथी, ये तीनों पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे अपन, 2 3 4 ट्राईहाइड्रो भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 ट्राईहाइड्रो। फिर यहाँ पे क्या है, क्लोरीन तो हो गई, यहाँ पे क्या है, सल्फोनामाइड ग्रुप हो गई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 क्लोरो 7 सल्फोनामाइडो 1,2,4 बेंजोथायाडाइएजिन 1,1 डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका डायूरेटिक्स। अब इसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, या नेक्स्ट क्लास में इसको समझ लेंगे, ठीक है। निफेडिपिन में नाम स्ट्रक्चर कैसे याद रखे जाते हैं, वो जो ट्रिक बताई थी नींबू आइस वाली हाथों में, वो सब देख लेना बेटा अच्छे से ना।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।